हेलो एवरीवन, राधे राधे। सो इस वीडियो को फुल वॉच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा मेरी इस डाइट प्लान का। सो थायराइड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल फैट टू फिट विद प्रियंका। तो आज का जो डाइट प्लान है बहुत ही आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा, एज वेल एज काफ़ी दिनों से इस चीज़ की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं ये थायराइड बेस्ड डाइट प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है उनका काफ़ी अच्छा खासा वेट गेन हो जाता है, एज वेल एज बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। मैं खुद का एग्जाम्पल दूँ तो आज से 1 साल पहले जो मेरा लुक था, उस टाइम पे भी मैं सुंदर थी, लेकिन आज के टाइम पे भी मैं सुंदर हूँ। सो मोटे पतले से सिर्फ लुक का लेना देना नहीं होता है, हमेशा ये ध्यान करो। ये सेकेंडरी आता है कि अगर आप फिट हैं, स्लिम हैं, देन यू लुक मोर अट्रैक्टिव देन यू आर बल्की, बट इन बल्की टू यू लुक सो क्यूट। सो ये एक जनरल बात है, लेकिन जिससे हमारी पूरी लाइफ जुड़ी है, हमारी पूरी ज़िंदगी डिपेंड है, वो है हेल्दी बॉडी होना। यस, सो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर आपका वेट गेन है, आप बहुत ज़्यादा बल्की हो, बहुत ज़्यादा मोटे हो, बहुत ज़्यादा फैट लेके घूम रहे हो, उससे क्या होता है ना, देखो वही मैंने कहा, लुक तो सेकेंडरी आता है, बट प्राइमरी आता क्या है कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो कितना बेकार है, कितना अनहेल्दी है, जिसकी वजह से आपके एक तो वजन तो बढ़ ही रहा है, उससे जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, बहुत सी बीमारियां होती हैं जिनके लिए हम दवाइयाँ लेते हैं या डॉक्टर वगैरह में खर्चा करते हैं, बिकॉज ऑब्वियस है जो हेल्थ है तो वेल्थ है, लेकिन हम ये चीज़ पहले नहीं सोचते हैं ना, बाद में याद आता है जब हमारी पॉकेट से पैसे जाने लगते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स इस तरीके के आते हैं कि मेरा वेट लूज हो गया। आप कह रहे हैं लोग कि आप पहले अच्छी लगती थी, पहले गोलू मोलू अच्छी लगती थी, अब कितनी तुम डल हो गई, क्या हो गई। सो मैं वही कह रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट कि आप कैसे दिख रहे हो, इट्स अबाउट कि आपका इतना वजन नहीं होना चाहिए रियल लाइफ में कि उससे आप बीमारियों को पकड़ें। उससे वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड फिट, नो मैटर आप कैसे दिख रहे हो, ये सेकेंडरी आता है। तो वेट लॉस का मेन पर्पज सिर्फ अच्छा दिखना नहीं होता है, वेट लॉस का मेन पर्पज ये भी होता है, जो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि आपको हेल्दी रहना है, डिजीज फ्री रहना है, एक्टिव रहना है, बिकॉज आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है, आपके बच्चों की जिंदगी पड़ी है, आपका पूरा फ्यूचर पड़ा हुआ है, आपको बहुत कुछ करना है लाइफ में। अगर आप 100 किलो का वजन लेके घूमोगे तो फिर कैसे आप जिंदगी में कुछ कर पाओगे, और आप खुद अपने अंदर से डिमोटिवेट हो जाओगे। सो ये एक मोटिवेशनल पार्ट है जो मैंने आपको बताया है। इसीलिए ये मिथ है ना, ये जो मिथ है लोगों के दिमाग में कि पतले होना ही क्या जिंदगी का एक मोटिव रह गया है, नहीं। ये जो स्टेटमेंट आप लोग देते हो या बहुत लोग जो सोचते हैं ना, वो आपको बाद में पता चलेगा जब आप सफ़र करते हो किसी चीज़ को लेके, है ना। तो मैंने अपना चश्मा उतार दिया है, बिकॉज आई फील कि मेरा आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा आप लोगों के साथ। तो मैं आपके साथ डाइट प्लान लेके आई हूँ, जो कि जिनको थायराइड वगैरह है बहुत ज़्यादा, वो फॉलो कर सकते हैं, एज वेल एज जिनको थायराइड भी नहीं है, नहीं नॉर्मल लाइफ में भी ये फॉलो कर सकते हैं डाइट प्लान। चाहे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको थायराइड नहीं भी है, लेकिन एक डाउट होता है कि वज़न बढ़ गया है और हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, नील्स ऐसे टूट रहे हैं, एक्चुअली ये सिम्टम्स होते हैं कि कहीं आपको थायराइड तो नहीं है। मे बी ये हम प्रिडिक्ट करते हैं इन सारे सिम्टम्स से कि आपका एक इंस्टेंटली वजन बढ़ जाना, और जो पैर की जो एड़ी के ऊपर का पार्ट होता है, पिंडलियाँ बोलते हैं हम हिंदी में, वो सूजन आ जाना, गर्दन के पीछे स्वेलिंग आ जाना, और हेयर फॉल होने लगना, जो आप नेल्स जो ना अपने आप ही टूट जाते हैं, ब्रिटल नेल्स होना बहुत ज़्यादा, और माउथ मतलब ड्राई माउथ होना बहुत ज़्यादा, इस तरीके की कुछ सिम्टम्स होते हैं कि आपको कहीं थायराइड तो नहीं हो गया। तो स्टिल चेक इट आउट, आप टेस्ट करा सकते हो, जैसे कि टेस्ट बहुत सारे होते हैं, TSH, T3, T4, ये सारे टेस्ट करा सकते हो। अपनी ब्लड रिपोर्ट, इवन नॉर्मली लाइफ में जिनको थायराइड भी है ना, उन्हें हर 6 मंथ में अपना टेस्ट कराना चाहिए, थायराइड चेक कराना ही चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ में, 1 साल में 2 बार आप टेस्ट ज़रूर कराएं। पहले तो ये जान लो आपकी ब्लड रिपोर्ट कैसी है, थायराइड लेवल पे है कि नहीं है, बढ़ा तो नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती है थायराइड वालों को, 50 mg, 100 mg, 75 mg, 25 mcg, तो वो अपना टाइम पे लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं कहूँ ज़िंदगी में थायराइड वालों के लिए जो है, वो उनकी मेडिसिन है। इस पे बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहले आपने मेडिसिन लेना है। चलो ये मेडिसिन वाला बात जो है ना, वो मैं डाइट प्लान में आपको बताऊंगी जब शेयर करूंगी। पहले कुछ पॉइंट्स कवर कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं ताकि मैं कोई मिस ना कर जाऊँ, है ना। सबसे पहले स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है ना जो आपके थायराइड लेवल को बढ़ा देती है, एंड दिस इज़ प्रैक्टिकल। ये कहते हैं ना थायराइड बढ़ गया है, ये जो रिंग्स है ना, ये स्वेलिंग आ जाती है उंगलियों में, है ना, ये रिंग टाइट होने लगती है जब आपका थायराइड बढ़ जाता है। थायराइड पेशेंट हैं आप,
थायराइड बढ़ जाता है उस दौरान, आपका 50 की खा रहे हो तो 75 की रिकमेंड कर दें, तो ये सूजन आ जाती है, उंगलियों में सूजन आने लगता है, बाल तो ऐसे झड़ते हैं कि आपका ये इधर इधर पूरा चांद ये सब गैप हो जाता है। तो ये सब थायराइड के सिम्टम्स हैं। ऐसी एक्टिविटी करो जिससे आपका स्ट्रेस कम हो। आप मेडिटेशन करो, योगा करो, नेचर के साथ जुड़ो, रीडिंग करो, जो आपका फेवरेट चीज़ हो, टीवी देखना हो वो टीवी देखो, डांस करो। 1 घंटा, 23-24 घंटे होते हैं पूरे दिन में, 1 घंटा आपको अपने लिए देना है। पहली चीज़ आपको ये करनी है। दूसरी चीज़, आयोडीन, कहते हैं ना पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट बेस्ट, मानती हूँ बहुत अच्छा होता है, सबके लिए होता है। इवन सॉल्ट फ्री डे भी करते हैं, डिनर में सॉल्ट फ्री डिनर भी सजेस्ट करते हैं। बट जिनको थायराइड है, जो नॉर्मल नमक, आयोडीन नमक है हमारा, वो बेस्ट रहेगा थायराइड वालों को। बहुत ज़्यादा आयोडीन भी नहीं लेना है, जितना आप नॉर्मल लाइफ में खाते हैं। सो यूजिंग पिंक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट एवरी डे इन ऑल योर मील्स इज़ नॉट बेस्ट फॉर थायराइड। ओके, ये आयरन फोर्टिफाइड सॉल्ट नहीं होते हैं। और हम दिन भर तो हरी सब्जियां नहीं खाते रहेंगे, चीज़ें नहीं खाते इतनी कि हमें नेचुरल सॉल्ट मिल जाए। सो सॉल्ट की कमी नहीं होनी चाहिए थायराइड वालों को। तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना सॉल्ट खाओ, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल खाओ। बट पॉइंट है कि आप नॉर्मल सॉल्ट, आयोडाइज नमक खाएं, ठीक है। यूजिंग पिंक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट एवरी डे फॉर ऑल योर मील्स इज़ नॉट बेस्ट, ठीक है। सो आप नॉर्मल नमक खाएं, ओके। एक मिथ ये है कि जो उनका थायराइड होता है, जिनको थायराइड हाइपोथायराइडिज्म होता है, उनका वेट लॉस नहीं होता है। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है या मिथ है लोगों के दिमाग में। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर थायराइड की वजह से आपका वेट गेन होता है ना, तो मुश्किल से वो 2 से 5 किलो के बीच में होता है, समझ में आई बात। बाकी जितना आपकी चर्बी चढ़ी है, जो फैट है ना, वो आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से ही होता है। ओके, तो ये इतना बड़ा मिथ अपने दिमाग में मत पालो कि थायराइड है तो वेट लॉस नहीं होगा। बट हाँ, ये ज़रूर है कि जो थायराइड वाले होते हैं, जिनको हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हमारा जो मेटाबॉलिक रेट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन होता है, जिसकी वजह से हमें वेट लॉस करने में थोड़ा सा दिक्कत, नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है वेट लॉस में। बट द डे यू स्टार्टेड योर हेल्दी लाइफस्टाइल, आप इंटरनली हील होने लगते हो, आपके हार्मोन इंटरनली हील होने लगते हैं। आपकी वेट मशीन में थोड़े टाइम बाद दिखता है कि आपका वेट लॉस हो रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अभी ये बात कर लेते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट, फाइबर रिच डाइट होनी चाहिए हमारी। तो फाइबर रिच डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको थायराइड है उनको भी, और जो नॉर्मल लाइफ में जिनको कुछ भी नहीं है, ये दोनों के लिए डाइट प्लान है। और दोनों के लिए समझने के लिए बातें हैं, ज़रूर समझें। एक तो फाइबर रिच डाइट आपको लेनी चाहिए, जिसमें आप लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंज्यूम करें। फाइबर रिच डाइट लेने से ये होगा कि ये स्लोली डाइजेस्ट होता है आपकी बॉडी में और स्लोली ही यूटिलाइज होता है, जिसकी वजह से आप बार बार किचन में भागते नहीं हो भूख के लिए, क्रेविंग्स नहीं होती हैं, आपको बार बार भूख नहीं लगती है, आप थ्रू आउट द डे फुल रहते हो। प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, थायराइड वालों को बहुत ज़्यादा रहता है। एंड वन ऑफ माई सेल्फ, मुझे तो बहुत ज़्यादा था, मुझे तो मेरे तो 24 घंटे निकल जाते थे, बट भी पेट क्लियर नहीं होता था, बाउल मूवमेंट नहीं होता था मेरा। तो अगर फाइबर रिच डाइट लेते हो तो ये प्रॉब्लम भी आपकी चली जाती है, नेचुरली क्योर होता है आपका कॉन्स्टिपेशन। फाइबर एंड वाटर का बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्शन है, जो कि मैं बाद में बताऊंगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंज्यूम होल ग्रेन्स, मतलब जो छिलके वाली दाल होती है ना, उन्हें ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। होल मूंग दाल सबसे बेस्ट होती है। होल मूंग दाल आप डेली लें, चाहे चीले के फॉर्म में लें, चाहे स्प्राउट्स के फॉर्म में लें, चाहे आप नॉर्मल दाल लें। जो होल मूंग अक्खा दाल होती है, चाहे आप सिंपल ब्रेकफास्ट में भी नॉर्मली हम बॉयल करके कांदा टमाटर प्याज और लेमन डाल के जो लेते हैं हम, गुड, सबसे बेस्ट। और जो भी ले रहे हैं होल ग्रेन लें आप, ठीक है, बिना छिलके वाली दाल अवॉइड करें। प्रोटीन का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके डाइट में। सो प्रोटीन इनटेक पर बॉडी वेट, आपका जितना भी बॉडी वेट है उसके हिसाब से आपका प्रोटीन इनटेक पर डे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एलिमिनेट सिंपल कार्ब्स एंड बैड फैट्स इन योर डेली लाइफ एंड इन योर डेली लाइफस्टाइल। ओनली कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड गुड फैट यू हैव टू टेक इन योर डेली लाइफ। दिस पॉइंट इज़ नॉट ओनली फॉर द थायराइड पेशेंट, एवरीवन, सभी के लिए। क्योंकि क्या होता है, सिंपल कार्ब्स एंड बैड फैट जो होते हैं हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को तो डिस्टर्ब कर सकते हैं। और इसमें क्या कैलोरीज हैं, कुछ नहीं है, एम्प्टी कैलोरीज हैं, फालतू की कैलोरीज हैं, जो कोई भी आपको एडिशनल न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं बॉडी में। तो अवॉइड दीज। सिंपल कार्ब्स में आप जानते ही हो यार, शुगर है, आपकी मैदा है, ब्रेड्स हैं, प्रोसेस्ड फूड है, कॉर्नफ्लेक्स हैं जो डब्बे में आते हैं, ब्रेड्स हैं। ब्रेड चलो थोड़ा सा मैं अलग रख सकती हूँ, अगर ब्राउन ब्रेड भी हम लेते हैं बट उसमें भी प्रोसेस्ड ही होती है यार। बट स्टिल प्रैक्टिकल लाइफ में आप पूरे से एलिमिनेट नहीं कर सकते हो ब्राउन ब्रेड को, तो उसको छोड़ दें। बाकी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कॉर्नफ्लेक्स है जिसमें हम 350-400 रुपये डाल देते हैं कॉर्नफ्लेक्स में, हम मिलता क्या है, चीनी खा रहे होते हैं। और प्रोसेस्ड फूड है, डब्बे वाले जूसेस हैं, शुगर है, ये सारी चीज़ें आपके सिंपल कार्ब्स में आती हैं, इन्हें अवॉइड करें। मैदा है,
सो इन्हें बिल्कुल से कट ऑफ करें अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। इंक्लूड एंटीऑक्सीडेंट इन योर लाइफ एज वेल एज इन योर डाइट। एंटीऑक्सीडेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप वेजिटेबल्स खाएं, मतलब कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं आप, और जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नट्स होते हैं, ग्रीन टी लें, ग्रीन टी ले सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन की बात करें तो विटामिन डी को मेंटेन करना आपकी डाइट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन नेचुरल तरीके से विटामिन डी लें। मॉर्निंग में 6:30-7 बजे का टाइम होता है, सुबह की जो मॉर्निंग की धूप होती है, नेचुरली वो आप लें। अदरवाइज आप विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड ले सकते हैं, सप्लीमेंट्स ले सकते हैं इफ़ यू आर हैविंग अ डेफिशिएंसी, सीवियर डेफिशिएंसी इन योर बॉडी विटामिन डी, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू कैन कंसल्ट एनी डॉक्टर एंड यू कैन टेक इट अकॉर्डिंगली। उसके बाद बॉडी का स्ट्रेस लेवल जो होता है, बहुत बॉडी होती है ना, बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं, कोई टेंशन हो गई, कोई लाइफ में कैसा हो गया, पूरी बॉडी हैवी हो जाती है। यू कैन फील द नेचुरली आप फील करते हो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई, पूरी माइंड नहीं आता, पूरी बॉडी आती है। तो रिलैक्स योर बॉडी, बहुत ज़्यादा भागो नहीं अपनी लाइफ में। भाग दौड़ तो है ही, थोड़ा बैठ के रिलैक्स करो, ठीक है। क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैं खुद सफ़र कर चुकी हूँ, और आज भी प्रेजेंट टाइम में भी मैं बहुत भाग दौड़ है मेरी ज़िंदगी में, बट स्टिल आई टेक 35 to 50 मिनट फॉर माई सेल्फ। मैं निकालती हूँ और अपने लिए थोड़ा सा बैठती हूँ, सोचती हूँ, मेडिटेट करती हूँ, आंख बंद करे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है। स्लीपिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं है तो आपके वेट लॉस होने में बहुत ही दिक्कत आने वाली है। स्ट्रेस, स्लीपिंग पैटर्न, वाटर इनटेक, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं ना कि अगर आप लाख कितना भी आप न्यूट्रिशनल फूड एंड डाइट वगैरह फॉलो कर रहे हो ना, ये सारी चीज़ें आपके हिंड्रेंस, आपके रोकेंगे आपका वेट लॉस होने में। होगा, बहुत धीरे धीरे होगा, बहुत स्लो होगा, लेकिन होगा ज़रूर, बट बहुत ही प्रॉब्लम से भरा होगा आपका जर्नी। सो प्लीज़ मेंटेन स्ट्रेस लेवल, मैनेज करो, स्लीपिंग पैटर्न मैनेज करो, डू द एक्टिविटीज़ विच रिलीव योर स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस, जो कि हाइपोथायराइडिज्म के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। नाउ द लास्ट पॉइंट, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हम नहीं खा सकते हैं थायराइड वालों के लिए। दिस इज़ ट्रू है, लेकिन ये मिथ भी बोल सकती हूँ और हाफ ट्रू है, क्योंकि अगर हम क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली, पत्ता गोभी, लेटस, ये सारी चीज़ें हम नहीं खा सकते हैं बिकॉज ये आपके थायराइड हार्मोन को डिस्टर्ब करते हैं। इनमें गोइट्रोजन्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आई नो, बट इन्हें रॉ तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बट इन्हें कुक्ड फॉर्म में खाना चाहिए। तो अगर आप पत्ता गोभी, फूल गोभी और ये ब्रोकली वगैरह ये सब खा रहे हो ना, इन्हें कुक करके वो प्रॉपर सारी स्पाइसेस डालो, जो हमारी इंडियन ट्रेडिशनल स्पाइसेस हैं, उन्हें कुक करके खाएं। रॉ सैलड में नहीं खाना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि क्योंकि पत्ता गोभी हम सैलड में खाते हैं, हम लेटस के पत्ते होते हैं, हम सैलड बना के खाते हैं। अगर ये सारी चीज़ें वेजिटेबल्स हैं, आप इन्हें कुक करके खाएं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रॉ नहीं खाना है, ठीक है। मूली और मूली के पत्ते की सब्ज़ी बना सकते हो आप। ये सारी चीज़ें आपको कच्ची नहीं लेनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब जैसे सोया प्रोडक्ट होता है, टोफू होता है, सोयाबीन की बरी होती है, इन सबको आप ओकेजनली खा सकते हो, कह सकते हो हफ्ते में 1 दिन खा लिया, 15 दिन में 1 दिन खा लिया। ट्राई टू ईट इन इवनिंग और इन योर डिनर टाइम, ताकि आपकी जो मॉर्निंग का आपका जो मेडिसिन है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, ठीक है। तो इन्हें सोया प्रोडक्ट कह रही हूँ, सोयाबीन एंड सोया मिल्क या टोफू, ये भी खा सकते हो ओकेजनली, बट नॉट इन डेली लाइफ में नहीं लेना है। हफ्ते में 1 दिन खा लिया, 15 दिन में 2 दिन खा लिया, इस तरह से खाएं, पर ट्राई टू ईट इन इवनिंग स्नैक्स और इन डिनर टाइम पे, ठीक है। क्योंकि सुबह हम मेडिसिन लेते हैं, ब्रेकफास्ट एंड लंच तक आप इसे अवॉइड ही करें, ओके। वेट लॉस सबके लिए एक अलग जर्नी होती है, मेरी अलग होगी, आपकी अलग होगी। आपका वेट अलग तरीके से लूज होगा, मेरा वेट अलग तरीके से लूज होगा, क्योंकि जो वेट लॉस होता है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी एज कितनी है, आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, आपके कॉम्प्लिकेशंस कितने हैं बॉडी में, तो सबका अलग अलग होता है। एक नॉर्मल 20 साल की लड़की का अगर मैं वेट लॉस करा रही हूँ ना, तो बिलीव मी उसका 1 महीने में 10 kg जाता है, एंड दिस इज अ फैक्ट। वही अगर एक मैं 40 एज की लेडी का वेट लॉस करा रही हूँ, तो उसका हार्डली, ऊपर से थायराइड है तो उसका हार्डली 3 kg अगर चला गया मंथ में, दिस इज बिगेस्ट अचीवमेंट। सो ये थोड़ा डिफरेंस होता है। तो आप अपने आप को किसी और से कंपेयर ना करें, आप अपने आप को, जो आप प्रेजेंट में इतने अनहेल्दी हो और दुनिया भर की चीज़ों से लदे पदे हो, उसको कंपेयर करें एक उस इमेजिनेशन में कि आप एक फिट एंड फाइन, एक पॉजिटिव एंड एक एक्टिव पर्सन के साथ। सो खुद से कंपेयर करें, नॉट द दूसरे से कभी कंपेयर ना करें, ठीक है। सो दूसरे से कंपेयर करना है कि उसका तो 1 महीने में 10 किलो हो गया, मेरा तो 2 ही नहीं हो रहा है, तो हमारा ये अल्टीमेट हमारी ज़िंदगी का गोल वेट लॉस नहीं है। हमारी ज़िंदगी का गोल है
कि हमें हेल्दी फिट एंड फाइन रहना है। वेट लॉस इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ बट द होल ट्रांसफॉर्मेशन इज योर होल लाइफ। सो ये आप सोच लो कि आपको क्या अचीव करना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ बतानी थी, शेयर करनी थी। आई नो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आपका डाइट प्लान शेयर करने से पहले, बट चलिए अभी हम डाइट प्लान शेयर करते हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।